नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी स्पेशल घटना चक्र तथ्य 7/2024 उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समन्वय की परंपरा रही है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख, सनातन सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे तथा एक दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित एवं समृद्ध करते रहे। समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही जौनपुर की अटाला मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की पंचमहल, सिकंदरा में अकबर के मकबरे, सभी में बौद्ध विहारों की झलक देखी जा सकती है। आगरा के दीवान ए खास में विष्णु के सिंहासन तथा शेख सलीम चिश्ती की मज़ार के सर्पिल ब्रैकेट में जैन प्रभाव की झलक मिलती है। हिंदू वास्तुकला की पहचान कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। ताजमहल के गुंबद अरब, ईरानी या तुर्क गुंबदों से भिन्न हिंदू बौद्ध वास्तुकला की प्रतिकृति प्रतीत होती है। ताजमहल के गुंबद अरब, ईरानी तथा तुर्क गुंबदों से भिन्न हिंदू बौद्ध वास्तुकला की प्रतिकृति प्रतीत होती है। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र, वीणा और पखावज के नए संस्करण, सितार और तबला दिए था। हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल तथा अनेक नई प्रवृत्तियां समायोजित की। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा, वृंदावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनव के रंग भरे। संगीत कला देखते हैं। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबल मानी जाती। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रंगों को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा, वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय कृष्ण लीला था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा, वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय कृष्ण लीला था। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र एवं शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र एवं शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। वल्लभाचार्य के पुत्र एवं शिष्य विट्ठलनाथ जो थे ना, विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। अष्टछाप में शामिल कवि थे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता था? स्वामी हित हरिवंश को। हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागनियों में निबद्ध किया। हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागनियों में निबद्ध किया। सखी निम्बार्क संप्रदाय, सखी मतलब निम्बार्क संप्रदाय, जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, सखी संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने केली माल तथा
अष्टादश पदों की रचना की। उन्होंने केलीमाल में 110 पदों का राग विभाजन किया। स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर बानी का प्रवर्तक मानते हैं। उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्रीगणेश किया है। हरिदास तानसेन के गुरु थे, जो अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास ने केलीमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुपद गायन तथा अपनी शिष्य परंपरा से संगीत को समृद्ध किया। ग्रंथ नाद विनोद में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। बैजू तानसेन, गोपाल, लाल मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित तथा सौरसेन। स्वामी हरिदास ने प्रचलित बीड़ा में 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई बीड़ा वादन शैलियों को भी प्रचलित की हैं। स्वामी हरिदास ने प्रचलित बीड़ा के 18 स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई बीड़ा वादन शैलियों भी प्रचलित की हैं। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा उन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी। स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायन शैली गोबरहार थी। स्वामी हरिदास के ध्रुपद गायन की शैली गोबरहार थी। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग तथा गोपाल नायक को माल कौंस राग में सिद्धि शक्ति थी। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग तथा गोपाल नायक को माल कौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। हरिदास जयंती समारोह में एक ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है, जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है, जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 1567 को बांके बिहारी ने दर्शन दिए थे। स्वामी हरिदास को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 1567 को बांके बिहारी ने दर्शन दिए थे। यह तिथि बिहार पंचमी या श्री पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है तथा इस दिन निधिवन में विशेष संगीत समारोह होता है। हरिदास संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे। बांके बिहारी का मंदिर, जहाँ स्वामी हरिदास के दर्शन हुए, निधिवन स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी की समाधि स्थल, गोरेलाल का मंदिर। स्वामी जी की शिष्य परंपरा में नरहरि देव के उपास्य श्री रसिक बिहारी, स्वामी रसिक देव के ठाकुर तथा टठिया थट्टी स्थान स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित है। मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने विठल दास से दीक्षा ली थी। वह ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थीं। ताज बेगम जो थी ना, मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने विठल नाथ से दीक्षा दी थी। वह ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी। वह ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी। वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की। वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की, जो आज भी रामानंदी ध्रुपद के नाम से प्रचलित हैं। आराध्य की अष्टयाम प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक संगीत
संगीतात्मक उपासना का प्रचलन वल्लभ संप्रदाय के भक्तों में अभी भी प्रचलित है। अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र, लोटन जी, नानजी उल्लेखनीय है। प्रसिद्ध मृदंग वादक कुदऊ सिंह बहुत समय तक अयोध्या में रहे। अमीर खुसरो का जन्म प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया। पूर्वी गौड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से, साजगिरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाए सर, परदा तथा शहनाज एवं पटराग के मिश्रण से बने जिल्फगारा आदि ऐसे आविष्कारों में प्रमुख हैं। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल, कलबान, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया था। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल, कलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया था। खुसरो को तबला तथा सितार वाद्यों की आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो ने तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया था, जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से लोकप्रिय हुई। ख्याल गायन शैली के बाद में ध्रुपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया। उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। खुसरो के पौत्र मसीत खां ने सितार की मसीत खानी विलंबित वादन शैली का प्रचलन किया था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया है। मेहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खां, मुश्तरी बाई, बेगम अख्तर आदि श्रेष्ठ गायक संगीतज्ञ फैजाबाद वर्तमान अयोध्या के थे। मेहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खां और मुश्तरी बाई, बेगम अख्तर आदि श्रेष्ठ गायक संगीतज्ञ फैजाबाद वर्तमान अयोध्या के थे। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के सोरी मियाँ फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में बस गए थे। वाराणसी की सितारा देवी तथा अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। प्रसिद्ध सारंगी वादक मिर्ज़ापुर के पंडित शंभुनाथ मिश्र भी वाराणसी आकर बस गए थे। अकबर अली खां, सादे खां, रसूलन बाई, चित्रा बाई तथा इमाम बाई ने वाराणसी के टप्पा गायन को समृद्ध किया था। खुले चक्करदार बोल, परनगतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परंपरा एवं प्रवर्तन में राम सहाय ने किया था। वायलिन वादन में श्रीमती एन राजम, शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खां, सितार वादन में रविशंकर, राजभान सिंह उस्ताद, मुश्ताक अली खां तथा नृत्य में उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण ने वाराणसी का गौरव बढ़ाया। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। तुलसी घाट वाराणसी के खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय स्वयं डॉक्टर लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों को दिया गया है। रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य हैं।
रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली की तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। मेरठ देखते हैं महोत्सव जो हुआ है अभी हो रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। मेरठ में सरधना महोत्सव होता है, कल्की महोत्सव संभल में होता है, और फर्रुखाबाद में काम्पिल महोत्सव और बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव संकिसा में होता है, बौद्ध महोत्सव संकिसा में होता है, और काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में काम्पिल महोत्सव और बौद्ध महोत्सव से संकिसा में ही होता है। और श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव, श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव। लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, कबीर उत्सव मगहर। लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, कबीर उत्सव। संत कबीर नगर मगहर में, संत कबीर नगर मगहर में। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में, कुशीनगर में बौद्ध महोत्सव, कुशीनगर में बौद्ध महोत्सव होता है। कुशीनगर में बौद्ध महोत्सव होता है। वाराणसी, वाराणसी में बुद्ध महोत्सव और गंगा महोत्सव होता है। वाराणसी में बुद्ध महोत्सव और गंगा महोत्सव होता है वाराणसी में। और सोनभद्र में सोन महोत्सव होता है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव होता है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव होता है। कानपुर नगर में बिठूर गंगा महोत्सव होता है। कानपुर नगर में बिठूर गंगा महोत्सव होता है। झांसी में झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव, झांसी में झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव। महोबा में कजली महोत्सव, महोबा में कजली महोत्सव। कन्नौज में कन्नौज पर्यटन उत्सव, कन्नौज में कन्नौज पर्यटन उत्सव। इटावा में सैफई महोत्सव। आगरा में ताज महोत्सव, राम बारात महोत्सव, सुलह कुल उत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता है सुलह कुल। मथुरा जो है मथुरा में लठमार होलीसव, बरसाना में होता है लठमार होलीसव, और यमुना महोत्सव यमुना में होता है। सोनभद्र में सोन महोत्सव। अलीगढ़ खुर्जा घराने का आरंभ जोधे खां से माना जाता है। अलीगढ़ मतलब अलीगढ़ को खुर्जा बोलते हैं, अलीगढ़ को खुर्जा बोलते हैं। तो अलीगढ़ घराने का आरंभ या खुर्जा घराने का आरंभ जोधे खां से माना जाता है, जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गए थे। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे। मथुरा के काले खां ने सरस पिया नाम से ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद की अनेक रचनाएं की, जो आज भी प्रचलित हैं। इटावा के उस्ताद इनायत खां के गौरीपुर रियायत बंगाल में बस जाने के कारण सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से जानी जाती है। इटावा के उस्ताद इनायत खां के गौरीपुर रियायत बंगाल में बस जाने के कारण सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से भी जाना जाता है। इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे। इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे। कुछ संगीत समीक्षक इस परंपरा को किराना घराने के अंतर्गत मानते हैं। बाज एक नाम अनेक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बिस्मिल्लाह खां के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद बिलायत खां ने इटावा की संगीत परंपरा को और समृद्ध किया था। कौन? उस्ताद बिलायत खां ने। कासगंज के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितार वादक भी थे, जो बहादुर शाह जफ़र के दरबार में रहते थे। शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के उस्ताद काजिम अली के शिष्य इंसाफ अली रबाबिया और इनायत अली खां सरोदिया ने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की।
इस घराने के उस्ताद काजिम अली के शिष्य इंसाफ अली, रबाबिया और इनायत अली खां सरोदिया ने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। इलाहाबाद अब प्रयागराज की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छोरी अपनी मीठी आवाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। प्रयागराज की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छोरी अपनी मीठी आवाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध थे। हरिप्रसाद चौरसिया रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के रूप में प्रसिद्ध हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम तथा वसीम खां ने किराना घराने की नींव रखी। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी आदि इसी घराने से संबंधित थे। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम तथा वसीम खान ने किराना घराने की नींव रखी। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी आदि इसी घराने से संबंधित हैं। किराना घराने के हबीब खां की शिष्या मुनीर खातून बेगम देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय थीं। किराना घराने के हबीब खां की शिष्या मुनीर खातून बेगम देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय थीं। लोक गीतों के संदर्भ में बुंदेलखंड में ईश्वरी का फाग, आल्हा ब्रज की होली, रासनित, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्था राम शर्मा की नौटंकी परंपरा आदि काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। लोकप्रिय गीतों के संदर्भ में बुंदेलखंड में ईश्वरी का फाग, आल्हा ब्रज की होली, रासनित, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर। लोकप्रिय गीतों में बुंदेलखंडों में ईश्वरी का फाग, बुंदेलखंड में क्या होता है ईश्वरी का फाग, आल्हा, बुंदेलखंड में ईश्वरी का फाग और आल्हा होता है। ब्रज की होली लोकगीतों के संदर्भ में ब्रज की होली, रासनित, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, बिरहा, मिर्ज़ापुर का बिरहा भी है, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी और बिरहा, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी बिरहा, कानपुर में कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी। श्री कृष्ण पहलवान, कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। अच्छे बिरहा मिर्ज़ापुर बनारस में भी कजरी भी हैं। उत्तर प्रदेश की संगीत परंपराएं अन्य प्रदेशों की संगीत परंपराओं का भी स्रोत रही हैं। बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत इटावा की संगीत परंपरा थी। लखनऊ परंपरा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र नत्थन पीर बख्श ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया। लखनऊ परंपरा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र नत्थन पीर बख्श ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं जिले, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला और मेरठ में नौचंदी मेला, रामपुर में फाल्गुन मेला और कासगंज में सोरो मेला, शाहजहाँपुर में ढाई घाट मेला। शाहजहाँ 2.5 दिन काम कर लेते थे। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला, हरदोई में बेरिया घाट मेला, हरदम बेरिया घाट जाते हैं। और
बहरादो सैयद सालार उर्स, ये बहराइच है, सॉरी बहराइच, बहराइच में सैयद सालार उर्स बहराइच, और बाराबंकी देबा शरीफ, देबा बाराबंकी, और बहराइच सैयद सालार। अयोध्या में परिक्रमा मेला, रामायण मेला, परिक्रमा मेला अयोध्या में और रामायण मेला अयोध्या में। अयोध्या में परिक्रमा मेला और रामायण मेला दोनों होता है अयोध्या में। गोरखपुर में खिचड़ी मेला होता है। अंबेडकर नगर गोविंद साहब मेला, अंबेडकर गोविंदा अकबर की तरह दिखते थे। अंबेडकर जो है ना, अंबेडकर गोविंदा की तरह दिखते थे। अंबेडकर गोविंद साहब मेला, अंबेडकर नगर गोविंद साहब मेला। बलिया ददरी मेला, पशु मेला। बलिया जो होती है ना, ददरी मेला या पशु मेला। वाराणसी जो है, वाराणसी नककटैया मेला और रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला, ये वाराणसी का है। वाराणसी क्या है, नककटैया मेला है। वाराणसी का रथ यात्रा मेला है। वाराणसी का ध्रुपद मेला है। अब मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी मेला है, मिर्ज़ापुर में। प्रयागराज में शिल्प मेला, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 12 वर्ष में होता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष में होता है। माघ मेला प्रतिवर्ष होता है। अब देखिए, अर्धकुंभ को कुंभ नाम दे दिया गया और कुंभ को महाकुंभ नाम दे दिया गया। तो अब कुंभ जो है ना, कुंभ महाकुंभ, अर्धकुंभ हटा दिया गया, कुंभ और महाकुंभ। अब कुंभ 6 साल पे, महाकुंभ 12 साल पे। अर्धकुंभ नाम का काम ख़त्म हो गया। कुंभ 6 साल पे और महाकुंभ 12 साल पे, अर्धकुंभ हट गया। माघ मेला प्रतिवर्ष माघ में। शिल्प मेला ये सब प्रयागराज में होता है। शिल्प मेला, माघ मेला 12 वर्ष में। कुंभ महाकुंभ, अर्धकुंभ नाम हट गया। तो प्रयागराज में शिल्प मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। कुंभ 6 साल में, महाकुंभ 12 साल में, माघ मेला हर साल। चित्रकूट में रामायण मेला, चित्रकूट में रामायण मेला। कालिंजर मेला, बादा में कालिंजर मेला है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक मेले मथुरा में 86 मेले, कानपुर में 79 मेले, हमीरपुर में 79 मेले, झांसी में 78 मेले, आगरा में 72 मेले और फतेहपुर में 70 मेले। फर्रुखाबाद में मक्कनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला। फर्रुखाबाद में ना मक्कन मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी राम मेला और श्रावणी मेला, ये सब फर्रुखाबाद में होता है। फर्रुखाबाद में मक्कन मेला, फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला, फर्रुखाबाद में श्रृंगी राम मेला और फर्रुखाबाद में श्रावणी मेला। आगरा में बटेश्वर मेला, आगरा में बटेश्वर। पशु मेला, ऊँट मेला, आगरा में बटेश्वर मेला होता है, यहीं पे बटेश्वर में ही पशु मेला होता है, ऊँट मेला होता है। नवरात्र होता है, गणगौर होता है, गणगौर मेला और कैलाश मेला। मथुरा में जो है हरिदास जयंती, वृंदावन में कंस मेला, गुड़िया मेला वृंदावन में, श्रावणी व जन्माष्टमी देवछठ मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला। बुलंदशहर बल सुंदरी देवी का मेला बुलंदशहर में, अनूपशहर में, और गढ़मुक्तेश्वर मेला, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86। ओके। मुरादाबाद के छज्जू खान, नज़ीर खां तथा खादिम हुसैन खां ने बम्बई के भिंडी बाजार घराने की लोकप्रिय गायकी परंपरा की शुरुआत किया है। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अमान अली खां से संगीत शिक्षा प्राप्त किया था। लता मंगेशकर अमान अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त किया था। मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां व खादिम हुसैन खां ने
बम्बई की भिंडी बाजा घराने की लोकप्रिय गायकी परंपरा की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीत घराने इस प्रकार हैं: आगरा घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, बनारस घराना, सहारनपुर घराना, अतरौली घराना और किराना घराना। शास्त्रीय संगीत एवं तबला वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बनारस घराने के प्रमुख संगीतकार रहे कंठे महाराज, किशन महाराज एवं समता प्रसाद मिश्र तथा राजन साजन मिश्र हैं। शास्त्रीय संगीत तबला वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बनारस घराने के प्रमुख संगीतकार शास्त्रीय संगीत एवं तबला वादन के क्षेत्र में तबला वादन संगीतकार बनारस घराने के संगीतकार कंठे महाराज, ये सब तबला वादक हैं। कंठे महाराज, किशन महाराज, समता प्रसाद मिश्र, राजन साजन मिश्र, ये सब बनारस घराने के हैं और तबला वादक हैं। राजन साजन मिश्र, समता प्रसाद मिश्र, ये सब जो है तबला वादक बनारस घराने के। ध्यातव्य है कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ध्यातव्य है कि प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। जो प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे रविशंकर। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक एवं बांसुरी वादक क्रमशः उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, स्वर्गीय हरिप्रसाद चौरसिया, ये सब बांसुरी वादक हैं। शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में आज परीक्षार्थियों तथा केंद्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थानों में से एक है। 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना में देश राज मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा सत्यानंद जोशी का विशेष योगदान था। प्रमुख लोकप्रिय नृत्य चरकुला एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोकप्रिय नृत्य है। चरकुला एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। चरकुला ब्रजभूमि क्या है, इस पे जो है कई घड़ों को रखकर किया जाता है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य चरकुला ब्रजभूमि क्या है, पाई डंडा बुंदेलखंड का है लोक नृत्य है। चरकुला ब्रजभूमि का पाई डंडा बुंदेलखंड का, राई बुंदेलखंड का, दीपावली बुंदेलखंड का, सहरा बुंदेलखंड का, कार्तिक गीत बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है कर्मा, और चौरसिया जौनपुर का है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का है नटवरी। रसिया लोकगीत जो है ये ब्रजभूमि का है। रसिया लोकगीत है ब्रजभूमि का है। कजरी लोकगीत है मिर्ज़ापुर का है। आल्हा लोकगीत है बुंदेलखंड का है। बिरहा पूर्वांचल का है, पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर भी तो आ जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के मेले महोत्सव लखनऊ महोत्सव लखनऊ में अच्छा सभी तरह से हो गया है। प्रमुख मेले महोत्सव लखनऊ में, वाराणसी पर्यटन महोत्सव वाराणसी में, आगरा पर्यटन महोत्सव आगरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, होलिका महोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर वाराणसी में है ये। काम्पिल्य पर्यटन उत्सव काम्पिल्य फर्रुखाबाद में है।
काम्पिल पर्यटनोत्सव काम्पिल फर्रुखाबाद में है। कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज में है। रामायण मेला चित्रकूट में है। रामायण मेला चित्रकूट में है। हरिदास जयंती वृंदावन में है। हरिदास जयंती सैयद सालार उर्स बहराइच में है। हरिदास जयंती वृंदावन में है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज में, कुंभ 6 वर्ष में। बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ है। नौचंदी मेला मेरठ है। नौचंदी मेला मेरठ। देवा मेला बाराबंकी। देवा मेला बाराबंकी है। देवा मेला बाराबंकी। देवा मेला कहाँ है? बाराबंकी में है देवा मेला बाराबंकी में। और मक्कनपुर मेला बिल्लौर कानपुर में है। मक्कनपुर मेला बिल्लौर कानपुर में। मक्कनपुर मेला बिल्लौर कानपुर में है। मक्कनपुर मेला बिल्लौर कानपुर। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर से ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में है। कालिंजर मेला बांदा में है। कालिंजर मेला। देवी पाटन मेला बलरामपुर में है। देवी पाटन मेला। कैलाश मेला आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में है। कैलाश मेला आगरा में है। कैलाश एवं सिकंदरा में। कैलाश मेला जो है आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में। सोरो मेला कासगंज सोरो मेला कासगंज में है। सोरोकास। लठमार होली बरसाना मथुरा में है। लठमार होली। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में है। आयुर्वेद महोत्सव बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। बिठूर गंगा महोत्सव। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में है। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर। और शाकंभरी मेला सहारनपुर में है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति गोरखपुर में है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर गोविंदा की तरह दिखते थे। और रामनवमी मेला अयोध्या में। राम बारात मेला आगरा में। राम बारात। और बेरिया घाट मेला हरदोई में। बेरिया घाट और राम बारात आगरा में। राम बारात आगरा में ध्यान दीजिएगा। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। इसे ये मुख्यतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। शहरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिलों में लोकप्रिय हैं। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा कर आशीर्वाद लिया जाता है। सहरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिलों में लोकप्रिय हैं। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा आशीर्वाद लिया जाता है। सहरा नृत्य में सहरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। सहरा नृत्य कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिलों में प्रसिद्ध है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के लड़कियों द्वारा डंडा लेकर किया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहिरों के द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहिरों द्वारा दीपावली नृत्य जो है बुंदेलखंडी अहिरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है।
दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। दीपावली नृत्य जो है ना बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों द्वारा। कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन है। कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन है। कार्तिक गीत नृत्य जो है प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह श्री कृष्ण एवं गोपियों के संबंधों का वर्णन है। कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन है। धोबिया राग नृत्य प्रदेश के धोबिया जाति द्वारा किया जाता है। कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह श्री कृष्ण गोपियों के संबंध में है। धोबिया राग कृष्ण प्रदेश के धोबी जाति द्वारा इस नृत्य में नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक गधा बनता है। इस नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है जिसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह नृत्य जन्म, विवाह, दशहरा और होली जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य जन्म, विवाह, दशहरा और होली जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य जन्म, विवाह, दशहरा और होली जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता था। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग। संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा मुख्यतः जन्माष्टमी और होली पर नटवर भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा मुख्यतः जन्माष्टमी और होली पर नटवर भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चौरसिया नृत्य ना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिलों में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिलों में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चौरसिया नृत्य जो है ना ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिलों में कहारों द्वारा। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में खरवार एवं कोल जनजातियों की स्त्री पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में कर्मा नृत्य खरवार एवं कोल जनजातियों की स्त्री पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है। हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। हाथरसी कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर-अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर-अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन किया जाता है। राहुला लोकनाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथाओं, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। ये बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। राहुला लोकनाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथाओं, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। ये बुंदेलखंड का लोकनाट्य है।
नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। राहुला लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथाओं, राहुला लोक नृत्य में शिक्षाप्रद लोक कथाओं, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन या बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। कथक नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। कथक नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। बिरहा है, चैती है, ढोला है, कजरी है, रसिया, आल्हा, पूरन भगत भी है, भर्तृहरि भी है। उत्तर प्रदेश से लोक संगीत है। ओके।